बुद्धिमत्ता का असली मतलब क्या है? हम अक्सर समझते हैं कि जो इंसान स्कूल या कॉलेज में टॉप करता है वही सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। असल में बुद्धिमान वो होता है जो लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, बड़ों का सम्मान करता है और जिसने जिंदगी को गहराई से जिया और समझा हो। तो आखिर ऐसे समझदार इंसानों में कौन कौन सी खूबियां होती हैं? आज की इस कहानी में हम इन्हीं गहराइयों को जानेंगे कुछ रोचक किस्सों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। बुद्धिमान वही जिसमें ये छिपे गुण हों। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सही वक्त पर सही फैसला ले, उचित शब्दों का चयन करे और परिस्थितियों के हिसाब से सही कदम उठाए। स्कूल कॉलेज हमें सिर्फ जानकारी देते हैं, पर उसे जीवन में लागू करने की क्षमता वही असली बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान इंसान सबसे कठिन हालातों में भी रास्ता खोज लेता है। एक दिन बुद्ध के शिष्य आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि असली बुद्धिमान कौन होता है और उसकी पहचान कैसे की जाए। बहस के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो वे सब बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता के कुछ खास लक्षण होते हैं जो हर किसी में नहीं मिलते। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। 1. अपने मन की बातें किसी से साझा न करना। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि आज का दोस्त कल दुश्मन बन सकता है, इसलिए वे अपनी कमजोरियां, निजी बातें और योजनाएं दूसरों से छुपाकर रखते हैं। जबकि अधिकतर लोग जल्दबाजी में अपने राज सबको बता देते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। 2. सभी से बातचीत और सीखने की चाह। एक समझदार व्यक्ति हर किसी से बात करता है ताकि वह हर अनुभव से कुछ नया सीख सके। वह सफल लोगों से उनकी सफलता और असफलता दोनों से सीखता है, क्योंकि जानना कि क्या नहीं करना चाहिए उतना ही जरूरी है जितना जानना कि क्या करना चाहिए। काम पूरा होने के बाद ही बोलना। बुद्धिमान लोग तभी बात करते हैं जब उनका काम पूरा हो चुका हो। मूर्ख लोग पहले ही ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। समझदार व्यक्ति जानता है कि पहले बोलने से ऊर्जा कम होती है और रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए वो पहले चुपचाप काम करता है और फिर नतीजों से सबको चौंका देता है। 4. अफवाहों और मीठी बातों पर भरोसा न करना। बुद्धिमान लोग किसी की मीठी बातों में नहीं आते। वे तब तक किसी पर भरोसा नहीं करते जब तक उसके शब्दों और कर्मों में समानता न दिखे। वे तर्क, तथ्य और सच्चाई के आधार पर फैसले लेते हैं। 5. समय का सम्मान। समझदार व्यक्ति वक्त को सबसे कीमती चीज मानता है। वह हर काम की सूची बनाकर समय पर पूरा करता है। वे कभी भी टालमटोल और आलस्य को अपने पास नहीं फटकने देते, क्योंकि ये ही असफलता की जड़ है। 6. किसी से शिकायत नहीं करना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इंसान गलतियों से बना है, इसलिए वह दूसरों को माफ करना जानता है और जैसा है उन्हें वैसे ही स्वीकार करता है। वह दूसरों की सोच और स्वतंत्रता की इज्जत करता है। 7. असफलता को सीढ़ी बनाना। जब कोई समझदार व्यक्ति असफल होता है तो वो हार नहीं मानता, बल्कि वह असफलता से सबक लेकर फिर से पूरी ताकत से काम में जुट जाता है। उसके लिए हर हार एक सीख है, एक नया मौका है बेहतर बनने का। अपनी गलती खुद स्वीकार करना। अगर कोई योजना गलत हो जाए तो बुद्धिमान लोग दूसरों को दोष देने के बजाय खुद की कमियों की तलाश करते हैं। वे डरते नहीं, शर्माते नहीं और अपनी गलती खुलकर मानते हैं ताकि वे उसे सुधार सकें। 9. खुद से बातें करना। बुद्धिमान लोग गहराई से सोचते हैं। वे कल्पनाओं में नहीं रहते, बल्कि समाधान खोजने में लगे रहते हैं। वो खुद से बात करते हैं ताकि अपने विचारों को बेहतर समझ सकें और स्पष्ट निर्णय ले सकें। 10. भविष्य की सोच। वर्तमान की भाषा। वे किसी को बेवजह वादा नहीं करते। गुस्से में भी कुछ ऐसा नहीं बोलते जिसका भविष्य में पछतावा हो। वे जानते हैं शब्दों की ताकत क्या होती है। 11. फालतू बातों में समय बर्बाद न करना। बुद्धिमान लोग ना ही किसी की बुराई करते हैं, न गॉसिप में लगते हैं। वे हर पल कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। 12. अपना काम खुद करना और अकेले रहना पसंद करना। वे अकेले रहकर काम करना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरों का दखल पसंद नहीं होता। वे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं और हर बात को तथ्यों के आधार पर परखते हैं। और सबसे जरूरी बात, वे घमंड नहीं करते, बल्कि विनम्र बने रहते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, अगर ये 12 गुण किसी इंसान में हैं तो समझो वह सच्चा बुद्धिमान है। शिष्य यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद कहा और वहां से विदा हो गए। तो दोस्तों, यही थी हमारी पहली कहानी। अब चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। ऐसी 10 आसान आदतें जो सिर्फ 30 दिन में आपको एक नया इंसान बना सकती हैं। दोस्तों,
कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। वो कह रहे थे, हजारों मील की यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। असल में हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तय करते हैं, कुछ सपने देखते हैं, अपने लिए ऊंचे ख्वाब बुनते हैं, लेकिन होता यह है कि हम अपने सपनों की ओर बढ़ने की बजाय उन उलझे हुए विचारों में खो जाते हैं जो या तो हमारे मन की कल्पना होते हैं या फिर दूसरों से प्रभावित। हम बिना सोचे समझे उन ख्यालों के पीछे दौड़ते हैं, ये जाने बिना कि वो सकारात्मक हैं या नकारात्मक, सच्चाई हैं या सिर्फ दिमाग की उपज। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफलता से जूझते रहते हैं। जैसे ही गुरु ये बात कह रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह भी बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं? गुरु मुस्कुराए, शिष्य की बात ध्यान से सुनी और उसे बैठने का इशारा करते हुए बोले, सिर्फ इच्छा शक्ति और जोश से सफलता नहीं मिलती। ये दोनों बातें तुम्हें शुरुआत जरूर करवा सकती हैं, लेकिन लंबे वक्त तक टिके रहने के लिए और अपने बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी आदतें अपनानी होंगी जो तुम्हें रोज प्रेरित करें और एक बेहतर इंसान बनाएं। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी आसान लेकिन असरदार आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने सिर्फ 30 दिनों तक अपने जीवन में उतार लिया तो तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा ने जन्म लिया है। वो ऊर्जा तुम्हें सफलता के शिखर तक जरूर लेकर जाएगी। पहली आदत, अपने दिन की शुरुआत आभार के साथ करो। सुबह जब तुम उठो तो बिस्तर से उठने से पहले ही अपनी आंखें बंद करके उन 3-4 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम ईश्वर के शुक्रगुजार हो। उन लोगों, घटनाओं या चीजों को याद करो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाया है। अक्सर हम एक ही इंसान या परिस्थिति को लेकर परेशान रहते हैं और उसी पर फोकस करते हैं, जबकि हमारे जीवन में 99% चीजें अच्छी होती हैं। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो हमारा दिन भी वैसा ही सकारात्मक और खुशनुमा गुजरेगा। ध्यान रखो, जिस तरह की ऊर्जा तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने अंदर भरते हो, वैसा ही पूरा दिन बनता है। आभार व्यक्त करने की आदत तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है। दूसरी आदत, हर दिन कोई ना कोई शारीरिक व्यायाम जरूर करो। चाहे दौड़ लगाओ, योग करो, प्राणायाम करो या फिर सादा स्ट्रेचिंग, लेकिन अपने शरीर को काम पर जरूर लगाओ। अगर हम इसे हर वक्त आराम देंगे तो ये धीरे धीरे कमजोर, सुस्त और बीमार हो जाएगा। रोजाना की थोड़ी सी एक्सरसाइज न सिर्फ तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाती है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें सफल इंसान बनाता है। तीसरी आदत, दिन की सही योजना बनाता है। काम तय कर लो और उन्हें लिख लो, फिर उसी के अनुसार अपना दिन शुरू करो। अगर कोई व्यक्ति बिना प्लानिंग के दिन की शुरुआत करता है और बिना किसी क्रम के काम करता है तो वो अपना पूरा दिन व्यर्थ कर देता है। जबकि जिन लोगों को पता होता है कि अगले दिन उन्हें क्या करना है, वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग अपने जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाते। वे टालते रहते हैं, कभी कल कर लेंगे, कभी थोड़ी देर बाद। ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाते। किसी भी काम को समय पर न करने की सबसे बड़ी वजह है आत्म अनुशासन की कमी। जो व्यक्ति अनुशासित होता है वो जानता है कि कब क्या करना है और उसे समय पर पूरा करना है। सफल आदतों में चौथी आदत है हर दिन कुछ नया सीखना या पढ़ना। अगर आप रोज का सिर्फ आधा या 1 घंटा भी सीखने पढ़ने में नहीं लगाते तो फिर आप धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगे। चाहे आप अभी कितने ही समझदार या सफल क्यों न हो, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को निखारता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। सीखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। कोई बढ़िया किताब पढ़ना, किसी सफल व्यक्ति के विचार सुनना या अपने ही काम को बार बार अभ्यास में लाना। अगर आप भी दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो सीखने की इस आदत को अपने जीवन में शामिल करना ही होगा। 5वीं आदत है सही खाओ। कम खाओ, मतलब पौष्टिक, संतुलित और शरीर को फायदा देने वाला खाना खाओ। हम हर दिन अपने शरीर को भोजन देते हैं,
यही कारण है कि हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा खाना हम खाते हैं। अच्छा भोजन शरीर के लिए औषधि की तरह होता है, इसलिए ऐसे खाने से परहेज करें जो शरीर के लिए हानिकारक हो। बहुत ज्यादा तला भुना, बासी खाना और वो 3 सफेद जहर चीनी, नमक और मैदा, इनका सेवन जितना कम होगा शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। खाना सिर्फ मन को तृप्त करने के लिए नहीं, शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए होना चाहिए। हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं और कोशिश करें कि रात का भोजन जल्दी कर लिया जाए। अपने आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और सूखे मेवों को जरूर शामिल करें। भोजन करते समय ध्यान रखें, शांत मन से खाएं और उसका पूरा आनंद लें। छठी आदत है, रोज थोड़ा वक्त उन लोगों के साथ बिताएं जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या अच्छे दोस्त। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में खुशियां और शांति लेकर आती है। पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं, तनाव कम होता है और मन स्थिर रहता है। जब आपका मन शांत होता है तब आप अपने जरूरी कामों पर भी बेहतर ध्यान दे पाते हैं। 7वीं आदत, हर दिन कुछ वक्त सिर्फ खुद के लिए निकालो। एक ऐसा समय जब आपके साथ कोई ना हो, सिर्फ आप और आपकी सोच। इस एकांत में बैठकर खुद को टोलिए, अपने विचारों पर गौर कीजिए, अपनी अच्छाइयों और कमियों पर सोचिए और आने वाले भविष्य की तैयारी कीजिए। ये पल आपके भीतर झांकने का मौका देते हैं और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाते हैं। 8वीं आदत है, समय का सही उपयोग सीखिए। जीवन सालों में नहीं, दिनों में जिया जाता है। जिसने एक दिन को बेहतर बना लिया वो अपना महीना संवार सकता है, और जिसने महीने संभाल लिए उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है। हर दिन की शुरुआत जरूरी कामों से करें। देखिए, 24 घंटे सबके पास बराबर हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में अद्भुत काम कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग समय की कमी का रोना रोते रह जाते हैं। समस्या समय की नहीं, प्रबंधन की होती है। 9वीं आदत, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे पवित्र और शांत होता है। इस वक्त आप ध्यान, व्यायाम, किताब पढ़ने या जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं। सुबह का 1 घंटा आपके पूरे दिन को दिशा दे सकता है। सुबह ध्यान करने से मन शांत रहता है, काम पर फोकस बना रहता है और दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती है। और जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने जरूरी काम समय पर निपटा देता है तो वह न केवल चिंता और तनाव से बच जाता है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा अनुशासन भी विकसित होता है जो उसे जिंदगी में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सफल आदतों की 10वीं आदत है, वीर्य नाश, धूम्रपान और शराब जैसे नशों से दूर रहना। ये तीनों आदतें ऐसी हैं जो धीरे धीरे इंसान को खोखला बना देती हैं। ये न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हमारे मन की शक्ति को भी कमजोर करती हैं। वीर्य नाश व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मबल और चेहरे की चमक को छीन लेता है। हम समझते हैं कि इन आदतों को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हों और भीतर से बदलाव की सच्ची इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। गुरु ने जब ये बातें पूरी की तो वह शांत हो गए। उनका मौन सब कुछ कह रहा था, जैसे कि अब विदा लेने का समय आ चुका है। सभी लोग उनका आभार जताकर वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कोई ना कोई गहरी सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब आइए सुनते हैं तीसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल और खूबसूरत महल था, जहां एक बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा को दिल से चाहते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते रहते थे। एक दिन राजा अपने महल के पुस्तकालय में गए, जहां उनकी नजर एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी किताब पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, यह किताब कहां से आई है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, यह कोई साधारण किताब नहीं लगती, बहुत पुरानी है और शायद कोई विशेष रहस्य समेटे हुए है। राजा ने ज्यों ही उस किताब को खोला तो पाया कि वह एक जादुई पुस्तक थी, जिसमें जो कुछ भी लिखा जाता वह हकीकत में बदल जाता। यह जानकर राजा चकित रह गए और उन्होंने तय किया कि इस किताब का उपयोग राज्य और जनता के हित में किया जाएगा। यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन गांव का एक गरीब लड़का रामू राजा के पास आया और बोला, महाराज, यह किताब मेरे दादाजी की है। उन्होंने इसे वर्षों की साधना से पाया था। रामू ने एक पत्र भी दिखाया जो उसके दावे का प्रमाण था। राजा ने उस पर विश्वास किया और रामू को वह जादुई किताब सौंप दी। साथ ही उसे सलाह दी, इसका उपयोग सोच समझकर करना, क्योंकि जो तुम इसमें लिखोगे वह सच हो जाएगा। रामू ने उस किताब का सही इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले उसने लिखा,
मुझे एक सुंदर और मजबूत घर चाहिए। और चमत्कार, उसके सामने एक सुंदर घर खड़ा हो गया। अब रामू को यकीन हो गया कि किताब सच में जादुई है। उसने तय किया कि वह इसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। एक दिन जब डाकुओं ने महल पर हमला कर दिया और वहां सिर्फ राजा, कुछ सेवक, बूढ़े लोग और बच्चे ही थे, रामू ने बिना घबराए किताब में लिखा, सभी की रक्षा हो और संकट टल जाए। अगले ही पल डाकू पीछे हट गए और सब सुरक्षित बच गए। राजा ने रामू की इस समझदारी और साहस को देखकर उसे अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया। रामू ने सबको बताया कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा इंसान बनाता है, और उसने इस जादुई पुस्तक के जरिए कई लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपके पास कोई शक्ति या संसाधन है तो उसका इस्तेमाल लोगों की मदद और समाज की भलाई के लिए करें। अब आइए सुनते हैं चौथी कहानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो खुद को ज्योतिषी कहता था। वह दिन रात आसमान की तरफ देखकर भविष्य पढ़ने की कोशिश करता। लोग उसके पास यह जानने आते कि उनका भविष्य कैसा होगा। एक दिन वह गांव के बाहर खुले मैदान में टहल रहा था और आसमान की ओर देख रहा था। वह इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहां जा रहा है। अचानक वह एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़ा। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। गांव वाले दौड़े और उसे बाहर निकाला। तभी एक ग्रामीण ने कहा, तुम भविष्य पढ़ने की बात करते हो, लेकिन तुम्हें यह तक नहीं दिखा कि तुम्हारे पांव के नीचे क्या है। दूसरे ने कहा, भविष्य देखने से पहले वर्तमान को देखो, सितारों में झांकने से पहले धरती की सच्चाई समझो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य की चिंता से ज्यादा जरूरी है वर्तमान में जीना और उसका सही उपयोग करना। आपका आज ही आपका कल तय करता है। बीते कल को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आज को बेहतर बनाकर आने वाले कल को संवार सकते हैं। उम्मीद है इन कहानियों ने आपके जीवन में कोई सकारात्मक सोच जगाई होगी। आपको इनमें से सबसे अच्छी बात क्या लगी, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। आपका हर दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।